पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों में भारत में कहीं ना कहीं वो हालात ख़राब करे और इन्फिल्ट्रेशन कर कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की सरजमीन पर भेजे ताकि यहाँ पर हालात ख़राब कराए जा सके। यूनाइटेड नेशन हो या फिर दुनिया भर के अलग अलग मंच हों, पाकिस्तान ने कई बार अपना प्रोपागेंडा वहां पर चलाने की कोशिश की पर पूरी तरह से उसे मुंह की खानी पड़ी। हाल ही में स्नेहा दुबे जो इंडियन डिप्लोमेट थी, यूएन में उनके बयान की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कई सारे सटीक आंसर्स जो हैं पाकिस्तान को दिए हैं, पर अभी भी लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा मामले में उड़ी सेक्टर जो बारामूला का ऐसा इलाका है जहां पर लगातार चौकसी 2400 घंटे रहती है, क्योंकि इस यहाँ पर एक बड़ा हमला पहले भी हो चुका है और लगातार पाकिस्तान के इस रास्ते को इस्तेमाल कर इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करता रहा है। बट नए मामले में इंडियन फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम किया। 7 आतंकी इस पूरी वारदात में मारे गए हैं और एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पर आज हम जो बात करने वाले हैं इस खबर के ज़रिए वो ये खबर है कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस पाकिस्तान चला रहा है और कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति, जो मासूम लोग वहाँ पर बरगलाए गए हैं, उनके लाइव क्या कुछ वो कहते हैं और किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को लेकर सोच है और क्या कुछ उनका कहना है। इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हमारे कश्मीर के संवाददाता जो आज ग्राउंड ज़ीरो पर वहाँ पर मौजूद थे और क्या कुछ वहां पर हुआ और जो आतंकी पकड़ा गया है उसके हवाले से क्या कुछ जानकारी और इंडियन फोर्सेस के हवाले से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, उस चीज पर बातचीत करेंगे। शबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शबीर, जिस तरह से ये बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश, एक इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश आतंकी संगठनों ने की, पहले तो ये बताइए कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चला और 10 दिन लंबा चले ऑपरेशन में कितनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। बिल्कुल राजीव, जैसे आप खुद भी जानते हैं, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी इलाके में 18 सितंबर को एक सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखाई गई। एलसी के करीब जो अंगूर पोस्ट है वहां पे जो है एक्सपेक्टेड लोग वहां से जम्मू कश्मीर की सरजमीन में घुसना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको चैलेंज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उन्होंने फायरिंग की और मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में जो अब तक 7 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गाला बारूद के साथ साथ खाने पीने की चीजें और मलबूसात बरामद हुआ है। 7 मिलिटेंट को मार गिराकर और 1 मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिया। जिस मिलिटेंट ने सरेंडर किया उसका नाम अली बाबर, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, पंजाब जिले से उसका ताल्लुक है और उसने कई सारी इंकिशाफात मंजर आम पे लाए हैं। लगातार जिस तरह से आपने वहां से रिपोर्ट दी, ग्राउंड ज़ीरो पर आप मौजूद थे, तो पूरी तरह से उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको मासूम बच्चों को जो जाने हैं वो गंवानी पड़ी। और लगातार हम देख रहे हैं आम जनता पूरी तरह से कश्मीर में सुरक्षित है और इंडियन फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जाए, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हों, चाहे वो बात करें अगर हम शहरी इलाके हों, जगह जगह पर निगरानी जो है वो चौकसी तेज़ कर दी गई है। और उड़ी सेक्टर का एक ऐसा इलाका है जहां पर पहले भी आतंकी कोशिश कर चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, इंडियन आर्मी की कार्रवाई, उन्होंने पहले ही उसको जो है उस इन्फिल्ट्रेशन बिल को नाकाम बनाया है। आधे मिलिटेंट्स को वापस पीओके धकेला, एक को मार गिराया, एक ने सरेंडर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने किया है और सारा जो उनका प्लान था वो फेल हुआ है। और बड़े जो हादसा था यहाँ पे होने वाला था, इतना बड़ा जखीरा था उनके साथ, जो वेपन का जखीरा था जिसमें हैंड ग्रेनेड, AK-47 पिस्टल, दीगर बड़े बड़े जो है आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ था कश्मीर घाटी में तबाही मचाने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बना दिया। सबसे बड़ी बात कि जो आतंकी पकड़ा गया है उसने किस तरह के बयान दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी होगा कि इंडियन फोर्सेस में और जो पाकिस्तानी फोर्सेस है
वो उसमें कितना फ़र्क है, किस तरह का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एग्जांपल सन 1999 के करगिल युद्ध में इंडियन फोर्सेस ने दी थी, जब पाकिस्तान ने अपने जो फोर्सेस थी जिन्होंने घुसपैठ की थी इंडियन टेरिटरी में, उन्हें लेने से मना कर दिया था। और आज एक बार फिर से जो आतंकी पकड़ा गया है उसने साफ तौर पर इस तरह के बयान दिए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि इंडियन फोर्सेस अपने जो दुश्मन हैं उसको भी किस तरह से जो है हर एक बदला तो लेती ही लेती है, बट कोशिश ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो शांति का पैगाम माने, शांति समझें। और जो टेररिस्ट, जो आतंकी लगातार पाकिस्तान में पनप रहे हैं और उनके आका लगातार आम मासूमों को, बच्चों को बरगलाकर कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में एंटर करवाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाकर दूसरे मासूम अपने ही भाइयों को, अपने ही जो लोग हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बाबर की अगर हम बात करेंगे, बाबर का कहना है कि 2019 में उसको इस चीज के लिए मोटिवेट किया गया है, कश्मीर में जुल्म ज्यादती इंडियन फोर्सेस की तरफ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए तैयार हुआ। और उसका ये भी कहना है कि उसका वालिद फोत हुआ था, जिसका नाम मोहम्मद लतीफ था, जो पंजाब से ताल्लुक रखता था। बाबर का वालिद वो फोत हो चुका, जिसकी वजह से वो काफी जो है उस पर लोड पड़ा था, घर के अखराजात का लोड था। और उसने एक फैक्ट्री में काम जो है करने की गर्ज से वो पाकिस्तान में जाता था। वहीं पर एक बंदा उसको मिला जिसने उसको इस चीज के लिए तैयार किया। 2019 में उसने ट्रेनिंग की, उसके बाद उसको वापस घर भेजा गया और वादे के मुताबिक उसको वापस आना पड़ा और जम्मू कश्मीर की सरजमीन में वो उनको घुसाने के लिए 18 सितंबर को उनको यहाँ भेजने की कोशिश की गई। लेकिन इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे, इंडियन आर्मी सरहदों पे चौकसी बने रहे हैं और 24/7 वो अलर्ट है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। बाबर का कहना है हम तकरीबन 5 से लेकर 7 मिलिटेंट का ग्रुप था जो इस पार आने की कोशिश उन्होंने की। और तो और अगर देखा जाए कि उनको जो टास्क मिला था पाकिस्तान में, उनको पट्टन पहुंचना था और पट्टन में भारी मिकदार में जो असला वाला बारूद आपने तस्वीरों में भी देखा है, वो पट्टन पहुंचाकर वहां पे उनको स्टे करना था। लेकिन इंडियन आर्मी के साथ उनका आमना सामना हुआ, जिसके दौरान कुछ मिलिटेंट्स वापस पीओके वापस चले गए और ये 2 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरफ्त में आ गए। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इसका एक साथी जान बाग हुआ और ये डर के मारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने उसने सरेंडर किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने उसने हथियार डाल दिए, जिसमें उसने खुद ये इंकशाफात किए हैं कि जब मुझे यहाँ लाया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर इंडियन आर्मी की उसने बात की है, मुझे ऐसी मतलब जो है मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक मिलिटेंट वहां से आके यहाँ तबाही मचाना चाहते थे, इतना हथियार का जखीरा लेके आए, उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी ने उसको जो है ऐसा मतलब जो अगर उस कहेंगे कि मतलब उसके साथ ऐसे पेश आए जिस तरह उसने खुद कहा कि जैसे वो घर में था, मुझे किसी तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया गया, मुझे किसी ने पीटा नहीं, मुझे अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पे जो है रखा गया है। और इवन की जब हमने बाबर से बात की तो हमने उनसे कहा, बाबर आप पाकिस्तान में क्या कर रहे थे और यहाँ आने के लिए आपने किन किन लोगों का सहारा लिया? तो उसका डायरेक्टली यही कहना है कि जब हमें वहां से भेजा गया है तो जो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद कैंप, खैबर जो है कैंप में उनको रखा गया है, वहां से उनको यहाँ भेजने की कोशिश की गई है। लेकिन जब वो यहाँ उड़ी सेक्टर के करीब आए तो पाकिस्तानी आर्मी ने सबसे पहले जो इंडियन आर्मी पर गोलियां चलाई, उसी के आड़ में उनको यहाँ धकेलने की कोशिश की। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, हम हमेशा कहते हैं कि बॉर्डरों पे चौकस है, तो मतलब वो हमेशा अलर्ट रहते हैं ऐसी चीजों को नाकाम बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जब बाबर से ये भी कहा गया है कि बाबर आप यहाँ पे जो है पट्टन आके आपको क्या करना था, तो उसने यही कहा है कि हमें पट्टन पहुंचना था, उसके बाद बाकी टास्क यहाँ आने के बाद उससे कहा जाएगा। लेकिन बाबर से एक और सवाल जब हमने किया, हमने उससे कहा कि माँ के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, उसने कहा कि
वो माँ से ये पैगाम देना चाहता है कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। मुझे इंडियन आर्मी ने जो है बासलामत में रखा है। मुझे किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा, किसी टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। और तो और अगर देखा जाए कि उसने लोगों जो बाकी लोग वहाँ तैयार हैं यहाँ पे आने के लिए, उनके लिए भी एक मैसेज उन्होंने दी कि यहाँ जो पाकिस्तान में कहा जाता है वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल मुतगठन है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ नहीं देखा है। और उसने ये भी कहा है कि जिस तरह इंडियन आर्मी और यहाँ के लोग आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हैं, वो एक काबिल तासीर है। जी रजत। सारे नेक्सस को चलाने के पीछे पाकिस्तान के अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसका भांडाफोड़ आज उड़ी सेक्टर में हुआ है। 10 दिन 18 तारीख से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उड़ी के बारामूला सेक्टर में, और आज फाइनली वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें हैंड ग्रेनेड से लेकर AK-47 हो, अलग अलग राइफल्स हैं वो बरामद हुए हैं। 7 टेररिस्ट, आप खुद ही समझिए कि 7 से लेकर 8 टेररिस्ट और इसके अलावा कुछ और टेररिस्ट भी जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे। 7 को इंडियन फोर्सेस ने मार गिराया, 1 को पकड़ा। कुछ आतंकी वापिस भाग निकले और उसके इन सारी चीज़ों को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इंडियन फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पर पाकिस्तान को ये समझना होगा, मैसेज लाउड एंड क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की अगर आने वाले दिनों में और हरकतें वो करता है तो इंडियन फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं उसके हर एक चैलेंज से निपटने के लिए, जो कि जवाब उसको उड़ी सेक्टर में एक बार फिर से मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हरकतें और ना करें और जम्मू एंड कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में जो शांति बनी हुई है उसी तरह से बरकरार रहे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।